बढ़ते हैं आगे। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। भीलवाड़ा थप्पड़ कांड में आरएएस के खिलाफ एक्शन हुआ है, तो आरएएस अधिकारी छोटू लाल शर्मा को निलंबित किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। पेट्रोल पंप कर्मचारी को दरअसल इस अधिकारी ने थप्पड़ छोड़ा था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी भी दी है और साथ ही उन्होंने कहा है कि लोक सेवक अपने पद की गरिमा बनाए रखें, तो पद के अनुरूप ही आचरण भी होना चाहिए। दरअसल बीते दिन हमने ये खबर आपको प्रमुखता से दिखाई थी, जहां पर किस तरीके से पेट्रोल पंप कर्मचारी और एसडीएम के बीच में थप्पड़बाजी देखने को मिली और अब इस पूरे मामले पर एक्शन लिया गया है। बीते दिन इस मामले में 3 पेट्रोल पंप कर्मचारियों को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन अब आरएएस अधिकारी पर भी गाज गिरी है और मुख्यमंत्री ने साथ ही साथ चेतावनी भी दी है कि अपने पद के अनुरूप ही आचरण करें और लोक सेवक अपने पद की गरिमा बनाए रखें। तो ये एक बड़ा संदेश भी मुख्यमंत्री ने इस एक्शन के जरिए दिया है। वहीं अंतर विधानसभा के उपचुनाव के लिए किए गए नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो गई है। कुल 20 कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन स्वीकार हुए हैं और कांग्रेस की वैकल्पिक प्रत्याशी उर्मिला जैन भाया का नामांकन पत्र निरस्त किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। अंतर उपचुनाव का सियासी रण, नामांकन पत्रों की जांच हुई पूरी, किसके सिर सजेगा अंतर का ताज। अंतर उपचुनाव के सियासी रण में उतरे प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो गई है। इस विधानसभा सीट के लिए 20 प्रत्याशियों का नामांकन स्वीकार हुआ है। रिटर्निंग अधिकारी के मुताबिक कुल 21 नामांकन पत्र दाखिल हुए थे, जिनमें से एक निरस्त किया गया है। कांग्रेस से वैकल्पिक प्रत्याशी के तौर पर नॉमिनेशन करने वाली उर्मिला जैन भाया का पर्चा निरस्त हुआ है। बाकी सभी प्रत्याशियों के नामांकन पत्र सही पाए गए हैं। समीक्षा के दौरान एक कैंडिडेट का नाम निर्देशन पत्र खारिज हुआ है। वो कैंडिडेट है उर्मिला जैन, क्योंकि उन्होंने अपना नाम निर्देशन पत्र कांग्रेस से भरा था और वो उस नाम निर्देशन पत्र में उनको एज ए सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट उन्होंने अपना फॉर्म दाखिल किया था। चूँकि कांग्रेस का मुख्य अभ्यर्थी प्रमोद जैन का फॉर्म फाइनली सेलेक्ट हो गया था, इसलिए उनका नाम निर्देशन पत्र खारिज किया गया है। अब निर्वाचन प्रक्रिया के अगले चरण में 27 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपने नाम वापस ले सकेंगे। हालांकि नाम वापसी का दिनांक 27 अक्टूबर है। 27 अक्टूबर शाम तक ये तय हो जाएगा कि आखिर कौन कौन प्रत्याशी अंता के रण में अपनी बाजी लड़ रहा है। वहीं उपचुनाव में पूर्व भाजपा विधायक रामपाल मेघवाल ने निर्दलीय ताल ठोकी है। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि उनका नाम वापस होने की पूरी संभावना है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन पर कार्रवाई होगी। लगता है कि 27 तारीख तक मान मोल करके बिठा लिया जाएगा रामपाल मेघवाल को। हम तो बिल्कुल हम पूरा प्रयास करेंगे ना, और ऐसा नहीं होता है तो नहीं होता तो कार्रवाई होगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। पार्टी को वोटों का तो नुकसान होगा। अब देखिए, हम छोटा मोटा नुकसान होता है, कोई बहुत बड़ा नुकसान कोई नहीं कर पाता है। कोई भी व्यक्ति बहुत बड़ा नुकसान नहीं कर पाएगा। मदन राठौड़ का दावा है कि उपचुनाव में जीत बीजेपी की ही होगी। अंतर सीट पर उपचुनाव के लिए 11 नवंबर को वोटिंग और 14 नवंबर को काउंटिंग होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। वहीं बीकानेर पहुंचे आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने अंतर चुनाव को लेकर अब बड़ा बयान दिया है। बेनीवाल ने कहा कि हाड़ौती भाजपा का गढ़ है और इस सीट पर ज्यादातर कांग्रेस और बीजेपी ही रही हैं, लेकिन हम दोनों के खिलाफ लड़ रहे हैं और उम्मीदवार को समर्थन करेंगे। तो देखिए बेनीवाल का ये बड़ा बयान। अंतर उपचुनाव को लेकर बेनीवाल का ये बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम दोनों के खिलाफ उम्मीदवारों को समर्थन करेंगे। हड़ौती भाजपा का गढ़ है। अंतर उपचुनाव को लेकर बेनीवाल का ये बयान। हड़ौती भाजपा का गढ़ है, बेनीवाल की तरफ से कहा गया। कांग्रेस और भाजपा ही यहाँ पर ज्यादा रही है। हम दोनों के खिलाफ उम्मीदवार को जो समर्थन करेंगे, यानी कि जो तीसरा दल उठा हुआ है, जो निर्दलीय प्रत्याशी उठे, उन्हें समर्थन देते हुए बेनीवाल यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 29 तारीख को सातवां जो स्थापना दिवस है, उस दिन राजस्थान का जवान और राजस्थान का किसान सर्व समाज
यहाँ से आह्वान करेगा कि न कांग्रेस न बीजेपी, सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, और इसी दिशा के अंदर हम लोग चलेंगे। देखिए, तमाम गहलोत सरकार के गहलोत के करीबी लोगों को अच्छी पोस्टिंग दे दी। अब गहलोत सरकार में जो भी पाप हुए उन पे एफआईआर लग जाएगी। तो वाडोती बीजेपी का गढ़ भी है, कांग्रेस बीजेपी रही वहां पे, हमारी तो कोई पार्टी का ज्यादा वहां रहा नहीं, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ मजबूत जो उम्मीदवार है उससे हम आज एक बार बात करें। 2-3 लोग हैं, हम चाहते हैं कि बैठ के एक व्यक्ति हो जाए और उसके बाद अंत में कांग्रेस, मेरा समर्थन कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जो तीसरा उसी को जाएगा, वो हम आजकल में तय कर देंगे और उसको समर्थन देकर आवश्यकता पड़े तो मैं जाऊंगा। वहीं प्रदेश के 2 अलग अलग जिलों में आग का कहर देखने को मिला है। अब आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, जिसमें पहली तस्वीर हम आपको करौली की दिखाएंगे, जहां एक फर्नीचर गोदाम में आग लग गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आग लगने से लाखों रुपए का सामान यहां पर जलकर राख हो गया है। तो दूसरी तस्वीर कोटा से आई है, तो कोटा की भी तस्वीरें आप देखिए, जहां झोपड़ियों में आग लगने से हड़कंप मच गया। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ये 2 तस्वीरें जहां पर आग का तांडव देखा गया, पहली तस्वीर करौली की तो दूसरी तस्वीर कोटा की सामने आ रही है। देखिए, फर्नीचर का गोदाम था एक तरफ, जहां पर लाखों रुपए का फर्नीचर जलकर राख हो गया है और पूरे फर्नीचर के गोदाम में तेजी के साथ आग भड़की। तो दूसरी तस्वीर कोटा की है, जहां पर जो झोपड़ियां होती हैं उसमें आग लग गई और आग बहुत तेजी के साथ फैलती चली गई, जिससे आसपास बनी सारी झोपड़ियां जलकर राख हो गई हैं। ये 2 तस्वीरें जिसमें तेज आग का तांडव देखने को मिला है। दीपावली का ये त्योहार और कई जगह पर इस तरह से आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं और ये 2 तस्वीरें भी हम रात की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक तरफ करौली में आग लगी है फर्नीचर के गोदाम में और दूसरी तरफ झोपड़ियों में आग लगने की घटना कोटा से आई है सामने। तो वहीं झालावाड़ पुलिस ने सरकारी योजनाओं में फ्रॉड करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन शटरडाउन चलाकर पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के सरगना सहित 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये गिरोह किस तरह से काम कर रहा था, कैसे पुलिस आरोपियों तक पहुंची, इस रिपोर्ट में देखिए। फ्रॉड करने वाले गिरोह का भांडाफोड़, राजस्थान पुलिस का एमपी में एक्शन। 70 घंटे तक चला ऑपरेशन शटरडाउन। सरकारी योजनाओं में फ्रॉड करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का झालावाड़ पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस की 70 टीमों ने राजस्थान के 4 जिलों सहित मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में 70 घंटे लगातार जाकर ऑपरेशन को अंजाम दिया। गिरोह के सरगना समेत 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह अंतर्राज्यीय संगठित गिरोह पीएम किसान सम्मान निधि, समाज कल्याण और मुआवजा योजनाओं में सरकारी सिस्टम से धोखाधड़ी कर सरकारी राशि में सेंध लगा रहा था। आरोपियों के पास से करीब 53 लाख कैश, नोट गिनने की मशीन, 12 लग्जरी वाहनों समेत कुल 30 गाड़ियां बरामद की गई हैं। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 11,000 से ज्यादा संदिग्ध बैंक अकाउंट, हजारों चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड सहित संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद किए। छापेमारी में 35 से ज्यादा लैपटॉप, 70 मोबाइल सहित कई डिजिटल डिवाइस भी मिले हैं। पुलिस को शिकायत मिली थी कि कामखेड़ा क्षेत्र का आसिक सरकारी योजना में घपला कर रहा है। जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो उसके फोन नंबर पर कई बैंक खाते के लिंक मिले और उनमें संदिग्ध ट्रांजैक्शन होना पाया गया। इतने महीनों की मेहनत के बाद में जो संदिग्ध मुलजिम बन रहे थे, उनका चिन्हीकरण होने के बाद में 30 ऐसे संदिग्ध स्थल चिन्हित हुए। हर टीम में एक ऑपरेशनल हेड इंचार्ज बनाया गया, एक सहायक अनुसंधान अधिकारी रखा गया ताकि मौके की जब्ती मौके पे ही हो, जिसको मुख्य अनुसंधान अधिकारी बाबत इस मामले में उसको ये अधिकार दिए गए कि मौके पे जब्ती करे। एक साइबर का कांस्टेबल रखा गया, एक महिला कांस्टेबल रखी गई और एक ऐसा कांस्टेबल रखा गया जिसने उस जगह को देख रखा, उस व्यक्ति को देख रखा है। पुलिस जांच में सामने आया है कि बांदीकुई दौसा का रहने वाला राम अवतार सैनी इस संगठित गिरोह का सरगना और मास्टरमाइंड है। वहीं आरोपियों से बरामद किए गए वाहन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बाजार में कीमत करीब 3 करोड़ रुपए है। पुलिस के मुताबिक झालावाड़ से शुरू हुआ साइबर फ्रॉड का ये खेल जोधपुर, कोटा, बूंदी और दौसा तक फैला था। जो 2.5 महीने की मेहनत है, झालावाड़ पुलिस की करीब 70 टीमों की ये जो मेहनत है, ये आज रंग लाई है और इस तरह के बड़े गिरोह का जो पुलिस ने भंडाफोड़ किया है, आगामी दिनों में कई और खुलासे भी पुलिस कर सकती है। तरुण शर्मा, न्यूज़ 18 झालावाड़।